नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहने वाला है आपका आगामी सप्ताह और क्या कुछ है आज खास राशिफल के अलावा, और हम क्या कुछ जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। जी हां, आपको बता दें कि आज हम जानेंगे काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग को लेकर तमाम सवाल आपके मन में रहते हैं कि आखिर ये काल सर्प योग है क्या है इसका उपाय, क्या हमारी कुंडली में काल सर्प योग हमें ज्यादा हानि पहुंचाता है, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रदीप राहल जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले 12 राशियों के बारे में कि कैसा रहेगा आपका सप्ताह, कैसे शुरू करना है आपको अपने दिन की शुरुआत और क्या कुछ है आपकी राशि में खास। प्रदीप जी, सबसे पहले अपने 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जो है मेष, वृष और मिथुन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए अमूमन ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। स्टार्ट होगी आपके संतान सुख से, यानी कि आपको संतान पक्ष से कुछ अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपके कोई लव लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ था तो कोई ना कोई आपके लिए पार्टनर आने वाले हैं, वहाँ से आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। और अगर आपके पहले से कोई प्रेम संबंध चलते आ रहे हैं तो वो रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाएगा आपका विवाह में। तो यानी कि कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए प्रेम और संतान के लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक चीज इस सप्ताह में आपको ध्यान देने योग्य है कि आपको अपनी और अपने पिताजी की हेल्थ के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि अचानक से किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े। तो अगर आप वाहन चलाते हैं या आपके पिताजी कंटिन्यूसली ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा आप सतर्कता उसमें बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें, ताकि किसी प्रकार की समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। अदरवाइज हर प्रकार से आपके लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको इस दुर्घटना से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक या किसी भी प्रकार से आपको हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत होगी, आप अपने घर पर समय व्यतीत करने वाले हैं, अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहने वाला है। इसके साथ साथ आप अगर कोई वाहन या कोई भूमि लेने का सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, यानी कि आपकी वो डील जो है वो फाइनल हो सकती है, यानी कि वाहन या भूमि आप खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको बर्डन तो जरूर महसूस होगा कि आपके ऊपर ज़्यादा काम का प्रेशर आ रहा है, लेकिन उसका आगे चल के आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको आपके प्रोफेशन से संबंधित कुछ यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, तो आप इस सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कुल मिला के अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आप अपने कुल मिला के अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने वाले हैं, कुछ ट्रैवलिंग करने वाले हैं, यानी कि इस सप्ताह आप कुल मिला के मौज मस्ती के माहौल में रहने वाले हैं। इसके साथ साथ जब सप्ताह का अंत आएगा तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपको फाइनेंशियल्स गेन होंगे। लेकिन आपको भी एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मेष राशि के जातकों के लिए मैंने बोला, तो आपको भी कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप भी उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए, तो अब बात करते हैं अगली 3 राशियों के बारे में, जो है कर्क, सिंह और कन्या। प्रदीप जी, तो आइए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत होगी फाइनेंशियल गेन से, यानी कि उनको फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, उनकी सेविंग्स बढ़ने वाली है। कुछ अगर पैतृक संपत्ति के आपको मिलने के आसार बने हुए थे जो अभी तक नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा, यानी कि वो पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ आप इस समय पर वाहन भी खरीद सकते हैं, भूमि भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अपनी संतान पक्ष से थोड़ा बहुत कष्ट महसूस हो सकता है, यानी कि वहाँ से कुछ अशुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ से अच्छे उपाय, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको विशेष रूप से या तो आप शनिवार के दिन डेली एक शनि चालीसा का पाठ करें, उसके साथ साथ आप पीपल पे तेल का दिया जला सकते हैं। इसके साथ साथ आप गरीबों में कुछ
दान कर सकते हैं, या फिर उनको खाने का कुछ प्रबंध कर सकते हैं, या कुछ वस्त्र भी दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी नकारात्मक रिजल्ट जो कुछ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। तो ये अगर आप करते हैं तो आपके लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। यानी कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्क प्लेस पे आपका इस हफ्ते में दबदबा बनेगा। यानी कि अगर अभी तक कोई लोग आपकी बात नहीं मान रहे थे तो अभी वो आपकी बात मानेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और लोग जानेंगे कि हाँ आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और कितना अच्छे से आप काम को अपने मैनेज करते हैं। तो आपका कुल मिला के प्रोफेशनल फ्रंट से ये हफ्ता लाजवाब रहने वाला है। हाँ, ये ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको इस काम में, क्योंकि आपको ज़्यादा काम मिलेगा, तो छोटा मोटा कोई बीमारी का सामना करना पड़े, लेकिन वो एक हल्के फुल्की बीमारी हो सकती है। तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं कि यानी कि काम के साथ साथ अपने आप पर भी ध्यान दें, अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान दें, कुछ व्यायाम करते रहें, तो वो भी आपको किसी प्रकार की रोग नहीं है। तो कुल मिला के आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट से ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत ट्रैवलिंग से होने वाली है। तो यानी कि आप सप्ताह की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं दूर, मतलब फॉरेन ट्रैवलिंग कर सकते हैं या किसी दूसरे स्टेट में आप जा सकते हैं। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिखती है इस सप्ताह के शुरुआत में। सप्ताह के मिड में आके आपको मान सम्मान में आपको वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आपकी वाणी विशेष रूप से अच्छी रहने वाली है। कुछ अगर आपका कोई लिटिगेशन का केस चल रहा था, कुछ आपका मुकदमा चल रहा था, तो वहाँ भी आपके फेवर में रिजल्ट आएंगे। अगर आपको आपका शत्रु पक्ष परेशान कर रहा था तो वो इस सप्ताह के अंत तक आते आते वहाँ से आपको निजात मिल जाएगी। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह भी अच्छा रहने वाला है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपकी कुछ ट्रैवलिंग होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि उस ट्रैवलिंग में कुछ आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़े, लेकिन अदरवाइज कुल मिला के ये सप्ताह भी आपको विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। तो चलिए अब अगली 3 राशि के बारे में जानते हैं, जो है तुला, वृश्चिक और धनु। कैसा रहने वाला है इनका आगामी सप्ताह, प्रदीप जी? तो तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत होगी आपके प्रोफेशनल लाइफ से। प्रोफेशनल लाइफ अच्छे रहने के साथ साथ जो आपके सुपीरियर्स होंगे, जो आपके बॉस होंगे, तो अभी तक आपने जो काम किया है उसकी सराहना आपको मिलने वाली है, उसका आपको फेम मिलने वाला है। वो बोलेंगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो यानी कि जो पिछले हफ्ते आपने अच्छा काम किया है उसका आपको लाभ मिलने वाला है। यानी कि मान सम्मान आपका आपके वर्क प्लेस पर बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी आपके होने वाले हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम रखने की आवश्यकता होगी। कुछ भी गुस्से में आके या कुछ भी एकदम से आपको रिएक्ट नहीं करना है। और अगर आप वाणी पे नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको आगे चल के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत समय फैमिली पर भी देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ छोट-मोट कुछ वहाँ पर कलेश का आपको सामना करना पड़े, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएं, वो भी विशेष रूप से आपकी वाणी के कारण हो सकते हैं। तो आप अगर अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो हर प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। यानी कि उनको कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती हैं। यानी कि जो भी आप कार्य हाथ में लेंगे उसमें कुछ आपको व्यवधान आ सकते हैं। यानी कि आसानी से आपका कोई काम अभी बनते हुए नहीं दिख रहा है इस सप्ताह में, लेकिन अगले सप्ताह से वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपको इस सप्ताह विशेष रूप से पेशेंस रखने की आवश्यकता होगी कि अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं तो आपके आगे चल के वो सारे कार्य हो जाएंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। डेली आप रुद्राभिषेक का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें, मंदिर में जाएं, जल चढ़ा के आएं भगवान शिव को। अगर ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए आप बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों की शुरुआत आपकी कुछ ट्रैवलिंग से होगी। ट्रैवलिंग भी विशेष रूप से आपकी रिलीजियस प्लेसेस की होने वाली है। यानी कि आप कुछ धार्मिक यात्राओं पे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पिता से कुछ लाभ मिलने वाले हैं। यानी कि आपके पिता आपको सहयोग करने वाले हैं, चाहे वो आपके व्यवसाय के संबंध में हो, चाहे आपकी यात्राओं के संबंध में हो, चाहे आपके किसी पारिवारिक डिसीजन के संबंध में हो। कुल मिला के आपको आपके पिता से लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी चमकने वाली है। यानी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ सकती हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अपग्रेड करें। यानी कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसमें आपका प्रोफेशन चमकने वाला है, तो उनको आपको जरूर ले लेना चाहिए या उन पर सोच विचार करने की आपको आवश्यकता है। इसके साथ साथ बच्चों के संबंध में भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यानी कि आपको संतान सुख का कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आपको ऐसा समाचार मिले कि जिसमें आप संतान के पक्ष से आनंदित महसूस करें। यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो अपने एग्जाम में कुछ अच्छा करें, या अगर अभी तक आप प्लानिंग्स कर रहे थे बच्चे के लिए तो वो प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो सकती है।
तो कुल मिला के संतान के पक्ष से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, पिता से आपको सहयोग मिलने वाला है और कार्य क्षेत्र पर भी आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो है मकर, कुंभ और मीन। कैसा रहने वाला है इनका आगामी सप्ताह, प्रदीप जी? तो सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों की जो शुरुआत होगी वो कुछ नकारात्मक चीज़ों से होगी, यानी कि आपको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मानसिक तनाव में आप रह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ लाभ भी मिल सकता है, यानी कि कुछ गुप्त धन मिल सकता है या फिर अचानक आपको धन लाभ भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी कुछ यात्राएं आपकी भी मुझे दिखती हैं कि कुछ यात्राएं आपकी सप्ताह के मिड तक 1-2 यात्रा आपकी हो सकती है नियर बाई प्लेसेस की, लेकिन वो भी धार्मिक यात्राएं होने की ज़्यादा संभावना है। इसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि आप अभी अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या अपने व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। तो अगर आप फैमिली में ध्यान नहीं देंगे, घर पे समय नहीं व्यतीत करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि इस सप्ताह आप मानसिक कोई भी अगर समस्या आपको आ रही है या कोई भी अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा संयम रखें। इसके साथ साथ घर पर विशेष रूप से आप ध्यान दें ताकि आपके घर का माहौल अच्छा बन रहे। लेकिन अगर आप वाहन लेने का सोच रहे हैं तो सप्ताह के एंड तक आते आते वो आपका सपना पूर्ण हो सकता है। तो कुल मिला के मिला जुला आपके लिए ये सप्ताह रहने वाला है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन से होगी, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में अगर कुछ समय से कुछ खटास चली आ रही थी तो वो इस समय दूर हो जाएगी, यानी कि आप अपने जीवन साथी को समय देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनकी जो इच्छाएं होंगी उनको पूर्ण करने की आप कोशिश करेंगे, यानी कि आपके प्रेम संबंध, जो आपका विवाह और जो आपके पति पत्नी के जो संबंध है, आपसी संबंध है, वो मधुर होने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि कुछ आप इस जन्म से जो परे की चीज़ें हैं, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे ज्ञान से हैं जो इस दुनिया से परे का ज्ञान है, जो आपको आगे कुछ सिखाता हो, उसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसमें आप कुछ रिसर्च करने की सोच सकते हैं। इसके साथ साथ आप काफ़ी धार्मिक हो जाएंगे इस सप्ताह के एंड तक आते आते, यानी कि आपका मन करेगा कि मैं भगवान में अपना ध्यान लगाऊं और उस प्रकार से आपका कुल मिला के ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत होगी, अगर कोई भी आपका किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा था तो वो इस सप्ताह समाप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी यात्राएं भी होंगी, इसके साथ साथ आपको जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ भी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और कुल मिला के आपके अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करना है अपने जीवन में, यानी कि आप चाहेंगे कि आपको नेम फेम मिले, आप चाहेंगे कि सारी जीवन की कमान जो है, डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके हाथ में आए। तो उस प्रकार से आप डिसीजंस भी लेंगे और कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है और सप्ताह के अंत तक आते आते आप देखेंगे कि ये सप्ताह आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा, यानी कि फुलफिलमेंट देगा कि हाँ मैंने कुछ किया है और अच्छा कुल मिला के अच्छा आपके लिए सप्ताह गुजरने वाला है। अब प्रदीप जी, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में होता है, हम हर सप्ताह 12 की 12 राशियों के बारे में बताते हैं और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन एक सवाल जो बनता है वो ये कि क्या ये जो राशिफल हम बताते हैं इससे कितना लाभ होता है और क्यों जानना जरूरी है अपनी राशि के बारे में? जी देखिए, इसके लिए क्या है कि अगर आपको पहले से कुछ भविष्य में देखने को मिल जाए, किसी झलक अगर आपको मिल जाए, बिल्कुल, तो आप सतर्क हो सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि पता है, क्योंकि ये जो राशिफल होता है वो जर्नल होता है जी, तो इसमें हम कुछ स्पेसिफिक प्लेनेट की पोजीशन से ही हम आपका भविष्य बताते हैं अगले 1 हफ्ते का। पूरी कुंडली का विश्लेषण तो नहीं होता है, तो हर किसी के लिए तो वो पूरी तरीके से फिट नहीं आएगा, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी का अपना एक भाग्य है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने इस साप्ताहिक राशिफल को देखते हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, जैसे हमने कुछ राशियों के लिए बोला कि आपको इस समय वाहन चलाते हुए सावधानी रखने की आवश्यकता है, तो अगर आप वो करते हैं तो उससे क्या हुआ कि आप एक्सीडेंट से बचे रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर आप कहने के बावजूद भी आपको पता है कि इस सप्ताह में कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मुझे मिल सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बाद भी आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और आप मतलब बहुत ही अजीब तरीके से वाहन चला रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो उसमें तो फिर आप बैल मुझे मारने वाली स्थिति हो जाती है। बिल्कुल, उसका लॉस उठाना ही पड़ेगा आपको, उठाना ही पड़ेगा, मतलब जान पूछ के आप अगर ऐसी हरकतें करते। बिल्कुल। लेकिन हमें भविष्य की झलक मिल जाए, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि ज्योतिष हमारे जीवन में गूगल मैप की तरह है।
वो आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन चलना आपको है, समझना आपको, बिल्कुल। कुछ आप ही को करना है। हम आपको बताएंगे कि ऐसा हो सकता है, अब आप उसको मानेंगे, उसके साथ चलेंगे तो आपके जीवन को कुछ अपग्रेड ही करेगा, नीचे नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे नहीं मानना, कुछ नहीं करना, मुझे तो अपोजिट ही जाना है, मुझे तो रॉन्ग साइड ही जाना है, चालान कटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामान्य तौर पर ये जो 12 राशियां होती हैं इसको हम जरूर फॉलो करें, और विशेष रूप से अपनी राशि के बारे में जानने के लिए आपकी राशि कैसे आपके जीवन को, आपके भविष्य का मार्गदर्शन कर सकती है, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने बारे में जानें। और आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको भी अपनी राशि के बारे में कुछ जानना है, अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना है, तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, सब कुछ लिखकर भेजें। हम आपको बताएंगे, आचार्य प्रदीप जी आपको बताएंगे कि आपका जीवन, आपका भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है, और कौन सी ऐसी छोटी छोटी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, जिन्हें आप कुछ उपायों को करके उन्हें दूर कर सकते हैं। तो लगातार एक के बाद एक इस प्रकार से हम हर सप्ताह कुछ ना कुछ विशेष आपके लिए लेकर आ रहे हैं। साप्ताहिक राशिफल के साथ ही जीवन में जो तमाम घटनाक्रम हमारे होते रहते हैं, या फिर कुछ विशेष योग संयोग जो हमारी कुंडली में बनते हैं, जिसके बारे में जानना हमें बेहद जरूरी होता है, वो हम आपको इसी प्रकार से बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।